क्लास अभी हम पर्सनल गाइडेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, व्यक्तिगत निर्देशन। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो है क्रो एंड क्रो की। व्यक्तिगत मार्गदर्शन वह सहायता है जो व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित दृष्टिकोण एवं व्यवहार के विकास में बेहतर समायोजन के लिए प्रदान की जाती है। अगली डेफिनेशन है रूथ एंड स्ट्रैंग की। पर्सनल गाइडेंस इज द असिस्टेंस गिवन टू एन इंडिविजुअल टू सॉल्व हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स सच एज इमोशनल एडजस्टमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशनशिप्स एंड प्रॉब्लम कनेक्टेड विद हिज फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो जो हमारी व्यक्तिगत निर्देशन है या पर्सनल गाइडेंस जो है वो एक व्यक्ति की जो पर्सनल या व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रोवाइड करी जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स, किस किस तरह की जो व्यक्तिगत समस्याएं रहती हैं जिनका निर्देशन के द्वारा समाधान किया जा सकता है। पहली है फिजिकल प्रॉब्लम्स, शारीरिक समस्याएं। अब शरीर में अगर कोई दिक्कत है, कोई डेफिशिएंसी है, हमारी फिजिकल ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाई है या हो पा रही है, तो वो सारी समस्याएं। नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमारे डिजीज़ हैं या कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है जो जिसने हमें परेशान करके रखा है। इसके बाद अगला है इमोशनल प्रॉब्लम्स, संवेगात्मक समस्याएं। फियर्स हैं, फोबियाज़ हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल रिलेशनशिप्स, सामाजिक संबंधों संबंधी समस्याएं। आपसी संबंध जो हमारे सोसाइटी में रहते हुए हैं, लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, आपस में रिश्ते हैं, एडजस्टमेंट संबंधी रिश्ते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। स्ट्रेस हैं, डिप्रेशंस हैं, टेंशन्स हैं। कई बार हम इन चीज़ों के साथ डील नहीं कर पाते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके बाद अगला है होम एंड फैमिली रिलेशनशिप, घर तथा पारिवारिक संबंध। यहाँ पे भी कई बार अपने सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में कई तरह की एडजस्टमेंट संबंधी जो समस्याएं हैं वो आती हैं। देन जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अब जॉब संबंधी समस्याएं। आए दिन नए चैलेंजेस रहते हैं, टारगेट हैं जो अचीव करने पड़ते हैं, तो जॉब में भी बहुत सारी समस्याएं हमें आती हैं। देन मैरिटल प्रॉब्लम्स, वैवाहिक समस्याएं। अब वैवाहिक जीवन में भी जैसे कि हम लोग जानते हैं, दो अलग अलग लोगों की शादी करके एक जगह रहना है, एक साथ जीवन व्यतीत हमें करना पड़ता है। तो क्योंकि हम दोनों की पेरेंटिंग अलग है, अलग अलग जगह से दो लोग आते हैं और एक साथ रहने की कोशिश करते हैं या रहते हैं, इसमें सफल भी होते हैं, बट ढेरों समस्याएं आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। इसके बाद है एजुकेशन प्रॉब्लम्स, शिक्षा संबंधी समस्याएं। शिक्षा संबंधी भी कई तरह की हमें समस्याएं आती हैं जो हम सबके सामने डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लर्निंग है, कॉन्फिडेंस है और भी कई तरह की समस्याएं हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वित्तीय समस्याएं। हाउ टू अर्न, हाउ टू स्पेंड, किस तरह से कमाना है, किस तरह से खर्चना है, सेविंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है एडजस्टमेंट विद सेल्फ, स्वयं से समायोजन। हमें अपने आप से भी रोज़ एक नई जंग लड़नी पड़ती है। कई बार हमारी आइडियोलॉजीज़, हमारी फ़िलासफ़ीज़ डिफरेंट होती हैं और जिस माहौल में हमें रहना है वो माहौल डिफरेंट होता है, तो कई बार हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तालमेल नहीं मिला पाते हैं उन स्थितियों और परिस्थितियों के साथ। तो वहाँ पे क्या है, इमोशनल कंट्रोल किस तरह से करने हैं, अपनी जो मेंटल हाइजीन है वो किस तरह से मेंटेन करनी है, ये सारी
समस्याएं। इसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं जो है डायग्नोसिस, समस्या का निदान। अब जो प्रॉब्लम्स हैं अभी हमने डिस्कस की, अब इन प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में किस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम है, वो जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आया है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे वाकई ही गाइडेंस की आवश्यकता है, या वाकई ही वो जो प्रॉब्लम है वो ऐसी है कि जिसे उपचार किया जाए या जिसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जाए। तो सबसे पहले क्या है, व्यक्ति का जो शरीर है उसके जो उसका विकास जो है, जिसे हम फिज़िकल डेवलपमेंट कहते हैं, एंड हेल्थ है, उसका पूरा चेकअप जो है वो करवाया जाता है। उसके बाद सेकंड है पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो व्यक्ति है उसकी एक्चुअल में पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरह का है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बिवर्ट है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये जांची जाती हैं, परखी जाती हैं। मेंटली कितना मैच्योर है, मैच्योरिटी का लेवल क्या है, इमोशनल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करी जाती हैं। इसके बाद है फैमिली कंडीशंस, किस तरह के परिवार से आता है, कितने लोग हैं, पेरेंटिंग कैसी हुई है, भाई बहन कैसे हैं, घर में जो सारे सदस्य हैं उनकी आदतें कैसी हैं, उनके व्यवहार कैसे हैं, इनके विषय में जाना जाता है। इसके बाद हैं सोशल कंडीशंस, जिन्हें हम सामाजिक दशा कहते हैं, कि जो बच्चा है वो किस तरह के समाज में रहता है, आस पड़ोस कैसा है, नेबरहुड कैसा है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है वहाँ की जेंट्री कैसी है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आसपास किस तरह के लोग रहते हैं, कहीं प्रॉस्टिट्यूशन तो नहीं है या गैम्बलिंग तो नहीं होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं जाननी, कि बच्चे के जो वैल्यूज़ हैं या करैक्टर है उसके ऊपर जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसका क्या प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। इसके बाद है इकोनॉमिक कंडीशंस, कि जो परिवार है या व्यक्ति है उसकी आर्थिक दशा कैसी है, इनकम क्या है, खर्चे क्या हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है व्यक्ति का स्कूल लाइफ कैसा है, कैसा रहा है, अगर बच्चा कॉलेज में है तो उसका स्कूल लाइफ कैसा रहा है, विद्यालय का जीवन कैसा रहा है, कि क्या क्या उसने अचीव किया, किस तरह की उसकी नेचर थी, या जिन लोगों से उसने शिक्षा प्राप्त की वो लोग कैसे थे। इसी तरह से उसकी कॉलेज लाइफ के बारे में जानना। देन प्रोफेशनल लाइफ, अगर नौकरी करता है तो प्रोफेशनल लाइफ उसकी कैसी है, इन चीज़ों के विषय में जानना। अब समस्या संबंधी जो जानकारी है उसे हमने उस तक पहुंचना है, उसे प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार, उसकी आदतों का क्वेश्चनर बनवाए जाते हैं, प्रश्नावली जो है, कुछ प्रश्नों की सूची बनाई जाती है और उसे कहा जाता है इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। उसके आधार पर उसकी जो समस्या है उस तक पहुंचा जाता है। साक्षात्कार किए जाते हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, केस स्टडी जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, केस हिस्ट्री जो है वो बनाई जाती है। साइकोलॉजिकल कुछ टेस्ट हमारे पास रहते हैं जिनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके द्वारा क्या है, उसका पूरा जो है वो साइकोलॉजिकल जो भी उसकी मनोदशा है, या जिसे हम कहेंगे मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है वो किए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट की ओर, कि अब उसे जो उपचार दिया जाना है, उस उपचार में जो गाइड है, जो निर्देशक है, वो उसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। तो सबसे पहले तो वो क्या करता है, कुछ एक जर्नल जो सजेशंस हैं वो देता है, जिसमें कुछ एक कॉमन और जनरल जो बातें हैं, जैसे लाइफस्टाइल संबंधी बातें हैं, कि अपना थोड़ा लाइफस्टाइल बदलिए, डेली रूटीन आप बदल के देखिए, चेंज इन एनवायरनमेंट, कि जो वातावरण है उसमें परिवर्तन आप कीजिए, स्कूल में बच्चा है तो स्कूल बदलिए, अगर जॉब में है तो आप ट्रांसफ़र ले लीजिए, कुछ दिनों की छुट्टी आप ले सकते हैं, और थोड़ा क्या है टाइम जो है वो अपने लिए आप दे सकते हैं। देन इसके बाद हैं डिस्कशन विद फैमिली मेम्बर्स, कि आप अपने परिवार के साथ बैठिए, अपनी समस्या पे बातचीत करिए, अलग अलग विषयों पर चर्चा कीजिए। इसके बाद हमारा अगला आता है जिसमें है कि मेडिटेशन करिए, योगा आप कर सकते हैं, आप
अपने आप को बिज़ी रखने के लिए नई नई जो आपकी हॉबीज़ हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जा सकते हैं आप। बिज़ी रहने की आप सलाह देता है गाइड हमें कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखिए। इसके साथ ही कुछ आपको सीखना है, डांस क्लासेस हैं, सिंगिंग क्लासेस हैं, या कुछ और आप सीखना चाहते हैं तो उनको सीखें आप। नए फ्रेंड्स बनाएं, अकेले ना रहें। घर का जो वातावरण है वो पॉजिटिव आप बना के रखें। बट फिर भी अगर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हैं तो हमें क्या है, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, और कई बार क्या है, दवाई भी खानी पड़ती है। थैंक यू सो मच।